वैसे तो नीतीश कुमार की सरकार इस बात का दावा करती है कि बिहार में मंगल राज है और 2005 से पहले जो जंगल राज था उसे समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अभी के परिदृश्य में अगर जेडीयू के विधायक और सांसदों को देखा जाए तो एक सांसद ऐसे हैं जो सरेआम पत्रकारों को थप्पड़ मारते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, और एक विधायक जी ऐसे हैं जो अधिकारियों के ऊपर लाठी डंडा चलाते हैं, लाठियों से उनको पीटते हैं। उसके बाद जेडीयू का यह दावा कितना सही है, कितना सच है, इसका अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। मतलब गोपालपुर के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, हमेशा अपने ऐसे कारनामों के लिए चर्चा में रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है जहां पे 3 कर्मचारियों को उन्होंने लाठी से पीटा है। वो कर्मचारी जाके उनके ऊपर एफआईआर भी किए हैं। लेकिन ये बात आप समझ जाइए कि वो नीतीश कुमार, वो नीतीश की सरकार जो ये दावा करती है कि बिहार में मंगल राज है, उनके एमपी और एमएलए जो है वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की या फिर यूं कहें कि संवैधानिक जो एक चीजें होती हैं उन चीजों की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी मुझको यह खबर बताते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है। डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि गोपाल मंडल जिस तरीके के कृत्य करने के लिए जाने जाते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने 3 अधिकारियों को जो है जबर तरीके से लाठी से पीटा है। दरअसल मैटर यह था, मामला यह था कि भागलपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेके वहां का प्रशासन अलर्ट पे है और वहां पे पूरी तैयारियां जो है वो चल रही है। 24 फरवरी को भागलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेके एकदम से तैयारियां चल रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जो सबके लिए कहीं ना कहीं एक विचारणीय विषय है। जहां पे आपको बता दूं कि जिला प्रशासन के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड परिसर में वाहन पड़ाव बनाया जा रहा था और इसी के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम, सफाई कर्मी और बाकी लोग वहां पे मौजूद थे। वो सब लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान जो है गोपाल मंडल अपने गुर्गों के साथ पहुंचते हैं और वहां पे उन 3 कर्मचारियों के ऊपर लाठी डंडा बरसाना शुरू करते हैं। उनका यह दावा है कि इन लोगों ने उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी किया था और यह दावा करते हुए लाठियां बरसाना उनके ऊपर शुरू करते हैं। सिर्फ लाठी नहीं बरसाते जनाब, बल्कि धमकी भी देते हैं कि अगर ज्यादा उड़ोगे और बोलोगे हमारे खिलाफ तो इस मैदान से बाहर निकल के नहीं जा पाओगे। अब जरा इस बात के ऊपर विचार कीजिए कि वो नीतीश कुमार और वो नीतीश की सरकार जो ये हर बार दावा करती है कि बिहार में मंगल राज है, उनके विधायक, उनके सांसद अगर इस तरीके के काम करेंगे तो फिर तो सवाल पूछना लाजमी है कि अगर मंगल राज ये है तो फिर जंगल राज की परिभाषा परिभाषित होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि फिर जंगल राज किसे कहते हैं। अब सोचिए कि एक सांसद महोदय हैं, अजय मंडल नाम है उनका, वो भी भागलपुर के सांसद हैं और उन्होंने भी पत्रकारों के ऊपर सरेआम जो है वो मारपीट किया था, उनको गाली गलौज उनके साथ किया था और ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। उस वक्त ये भी पूछा जा रहा था कि भाई साहब बताइए, एक गालीबाज सांसद हैं जो बात बात पे पत्रकारों के ऊपर थप्पड़ उठा देते हैं और अब एक जो है वो लाठीबाज विधायक हैं जो बात बात पे अधिकारियों के ऊपर लाठी उठा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने हमारे पत्नी के साथ बदतमीजी किया, इस वजह से हमने आपके ऊपर लाठियां उठाई, लाठियां बरसाई। अब ये खबर बताते हुए मैं सहमा हुआ इसलिए भी हूं कि क्या पता कब सांसद या विधायक महोदय का मन जो है वो खराब हो जाए और मैं बाहर निकलूं ऑफिस से और मेरे ऊपर भी कोई लाठी बरसा दे या फिर कोई थप्पड़ चला दे या फिर गाली गलौज करता हुआ नजर आए। तो इस वजह से ये खबर बताने से पहले इसलिए सहम जाना पड़ रहा है कि जिस मंगल राज की परिकल्पना आज तक नीतीश कुमार की सरकार करती आई है, दावा करती आई है, उसमें कहीं ना कहीं इन एक सांसद और विधायक की वजह से वो पूरा का पूरा दावा जो है एकदम से झूठा और गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, अब इसके ऊपर क्या ही बोला जाएगा कि भाई साहब कितनी बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि जहां पे विधायक जी और सांसद जी अपने आप फैसला सुना देते हैं, गाली दे देते हैं, मारपीट कर लेते हैं, वहां की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ कहना ही बेकार है। हालांकि नीतीश कुमार हर बार ये दावा करते हैं मंगल राज है, लेकिन इनके जो ये विधायक और सांसद हैं वो इस दावे पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि बताइए कहां पे
मंगल राज है, कहां पे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है और कहां पे सब कुछ बेहतर है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।